लिए है, मगर हम लोगों ने उसको बढ़ाया कम से कम 15 दिसंबर तक आप पर उसको नीचे तक ले गए, इससे सबको समझ में आया कि सहकारिता। तो इस कार्यक्रम के आयोजन में के हमारे आज के अध्यक्ष माननीय जी, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जो हमें धैर्य और साहस इस टाइप का और मार्गदर्शन भी करते हैं। ठीक है, आयु में हमसे छोटे होंगे मगर निश्चित रूप से कई जगह इनका मार्गदर्शन इस प्रकार का रहता है कि हम जिस आयु में जा रहे हैं कभी कभी भटक सकते हैं, तो ये बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। जैसे हमारे महामंत्री और डॉक्टर चंद्रमणि, जैसे वास्तव में उनका नाम उसी प्रकार का उनका काम भी है। वो कृषि वैज्ञानिक हैं और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से ही निकले हुए हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की भी सारी स्थितियों को ध्यान में है। ऐसे हमारे प्रशिक्षण के प्रमुख हैं प्रदेश के सहकार भारती के, हमारे साथ में प्रदेश के मंत्री राजेश जी, और इस कार्यक्रम की प्रमुख भूमिका अदा करने वाली जया। वास्तव में जया जी ने इस कार्यक्रम को, इस समिति को हम लोगों के पिछले सत्र के कार्यक्रम में इन्होंने प्रभावित तो होकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराया और उनका और हम लोगों का समय परिस्थितियाँ चलती रहती, बदलती रहती है, कारण कि समय चक्र का परिवर्तन इसी प्रकार से है। वो फिर कहीं कहीं अवरोध, गलती अवरोध हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने आगे आकर के उस कार्यक्रम को शुरू किया है। निश्चित रूप से हम सब लोग उनकी कर्मठता और उनकी कार्य की क्षमता से बहुत हम लोगों को आनंद मिलता है। और आज के इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं हमारे माननीय अध्यक्ष हैं जी, तो महामंत्री हैं राकेश शुक्ल जी। ऐसे आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके हम लोगों को निश्चित रूप से आने में बहुत बात सही है, मगर ये तीसरा दिन है। हम लोग रात्रि में परसों रात को चले थे 2 बजे और पूरा रात हम लोग बस्तर गए, हम लोग पहुँचे। किसी कार्यकर्ता में होंडा गाँव में हम लोगों का प्रबंधन किया कि भैया आप यहाँ थोड़ा फ्रेश हो जाए और नाश्ता वगैरह लेकर के जल पानी में चले जाए। ऐसा ही हुआ और कार्यक्रम माननीय मंत्री जी का था, उसमें उस कार्यक्रम में सहकारी संघ ने आयोजित किया था और हम सब लोगों को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया था। उसी में निश्चित हुआ था कि हमारी जो आप सब लोगों को ध्यान हुआ कि जो हमारी ये स्मारिका अभी दिख रही है आपको, वो स्मारिका 6-7 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ था, विशाल कार्यक्रम, जिन लोगों ने गया है वो गए थे, वो देखे हैं, उसी के एक संकलन। और खुशी की बात है कि संकलन कोई दूसरा नहीं किया, हमारे महामंत्री जी इसके संपादक भी हैं और इन्होंने यहाँ से लाए वहाँ से लाए, कहीं विवेकानंद की, कहीं और भी सारी चीज़ों को उन्होंने सजो करके बिल्कुल एक प्रकार से माला गूंथ करके हम लोगों के लिए दिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें संकलित हैं निश्चित, और सारे हमारे कार्यक्रमों की। और उसमें आप लोग देखेंगे कि आपके यहाँ जो बड़ा स्वागत सत्कार आप लोगों ने उस समय भी किया था, उसकी सारी स्मृतियाँ इसमें सजोई गई। बड़ा आनंद आएगा उसे देख करके। और अपन करेंगे क्या, इसके लिए भी इसमें जानकारियाँ हैं, सब ऐसे विशेषज्ञ लोगों का लेख है, सब इस चीज़ में है। और काफ़ी टाइम आप लोगों के साथ हुआ है निश्चित रूप से, और माननीय शुक्ल जी का निर्देश हुआ है कि हम सहकारिता के बारे में डिटेल में बताएं। तो डिटेल में तो खैर बताएंगे, समय ये अनवरत चलता रहेगा और हम सब लोग एकत्र होंगे और एकत्र होकर के उसका प्रशिक्षण भी चलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरामय का मतलब होता है आरोग्य रहना, किसी में बीमारी इत्यादि जो वर्तमान की स्थिति वो न हो, ऐसा आप सब लोगों के लिए शुभकामना संदेश देते हुए। और आज का जो स्वागत सत्कार आप लोगों ने किया, सम्मान किया, उसको मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको मैं कैसे उद्भुत करूं या आप लोगों के बीच में कैसे उसको प्रकट करूं। बहुत सारी चीज़ें हमारे महामंत्री जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं। मगर एक बात जरूर है कि
ये मन में तो ध्येय रहता है, कहीं कहीं इच्छा रहती है कि भाई समाज के लिए हम लोगों का ऋण है, और उस समाज के ऋण को चुकाने के लिए कैसे चुकाएं। तो समाज का भी ऋण है, अपने माता पिता का भी ऋण है, अपने अन्य लोगों का भी, जिन लोगों ने हमको इस समाज में बढ़ाने का काम किया है उन सबके प्रति हमारा ऋण है। देवताओं का भी ऋण है, उनकी भी कृपा रहती है, जिसमें हम जो हमारे साथ में है उसका तो परम ऋण है। ऐसे सारी चीज़ों को साथ में लेकर के हमारा समय का नियोजन समाज के लिए कैसा हो, इस भाव को लेकर के हम सब लोग और आगे बढ़ रहे हैं। उस पर बिना आप लोगों की सहभागिता के वो काम पूरा भी नहीं होगा। इसलिए अपेक्षा आप लोगों से करेंगे कि अगर इसी प्रकार का आपका उत्साह और आप लोगों का भी हम लोगों के लिए मार्गदर्शन बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस कार्य को बड़े अच्छे से कर सकेंगे। अभी सहकार से समृद्धि की बात चल रही है, अभी बहुत सारे कोटेशन हमारे महामंत्री ने बताया। मैं थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूँ तो मैं कुछ मूल भाषा है, देव भाषा है ऐसा कहते हैं, तो मेरा ये रहता है कि यत्र सहकारा, यत्र मतलब जहाँ पर सहकार है, तत्र वहाँ पर समृद्धि, वहाँ पर समृद्धि है, सुख शांति है, ऐसा अपना ये वाक्य ही कहेंगे। तो इस मार्ग में चलते हुए अपन आगे करेंगे। मगर एक बात जरूर है कि कई बार काम करते समय अपने को लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसमें दोष हो सकते हैं। तो ये दोष सभी लोगों के बीच में है। अगर अपना अपना हम लोग आत्म परीक्षण करें तो कहीं ना कहीं हमें गुण है तो दोष भी है, मगर हम सब लोगों को अपने केवल गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते हैं। उसके कारण से जब दूसरे का दोष दिखेगा तो फिर नियोजन नहीं होगा, और नियोजन नहीं होगा तो फिर अलग अलग हम सब रहेंगे। इसलिए अपन लोगों को साथ में काम करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे सामने वाले का भी कुछ गुण भी है क्या, तो उसके दोस्त तरफ से न जाकर के गुण की ओर अपन देखें और उसके गुण के अनुकूल उसका नियोजन करें। अगर ऐसा करेंगे तो योजना